Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you a reduction of carbonyl compounds, 12th chapter and second year chemistry. So what we will discuss in this article, the main headings I want to share with you that I will discuss in this article. The first one is meaning of reduction. What is meaning of reduction? We will discuss in this article. I will tell you a clue about the reactions that how you can commemorate, how you can remember these type of reactions. Next one is catalytic reduction, and more next why we need second method. If we were having the catalytic reduction, then why we use reduction with the sodium bisulfite. So next one is how hydride ion is generated. As this line is mentioned in your textbook that BH4 is a source of hydride ion. So first thing that we should know that how hydride ion is generated. Then we can understand that okay, the BH4 is a source of hydride ion. पहले हमें हाइड्राइड आयन का पता होगा तो ही हमें समझने में मतलब कामयाब होंगे कि BH4 कैसे हाइड्राइड आयन का सोर्स है. क्लियर है ये पॉइंट? सो up till now, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also running the Facebook and Instagram page with the same name, which you can search out by searching Concept of Chemistry. Okay, so move to the lecture. सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, रिडक्शन क्या है. रिडक्शन पहले डिस्कस करते हैं. रिडक्शन ना दो रिस्पेक्टिव से दो मतलब एस्पेक्ट से हम डिस्कस कर सकते हैं. एक रिडक्शन उसे कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को निकालने को हम रिडक्शन कहते हैं. और एक हम कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन. इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को ऐड करने को भी रिडक्शन कहते हैं. क्लियर है? इधर आपने जो रिडक्शन का याद रखना है वो आपने हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव याद रखना है. हम हाइड्रोजन की एडिशन और रिमूवल के लिहाज से हम कहेंगे कि एडिशन रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन हुई है. लेकिन अब हम इधर तो रिडक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि ओरिजिनल कंपाउंड के रिस्पेक्टिव नया बनने वाला कंपाउंड हाइड्रोजन के लिहाज से ज्यादा है या कम. क्लियर है? तो इनको हमने डिस्कस करना है इस आर्टिकल में. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू शुड नो बिफोर इनिशिएटिंग द आर्टिकल. व्हाट इज दिस? हमें पता है अल्कोहल. आपको एक वर्ड मैंने बताया था अल्डोल. मतलब अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास आता है अल्डिहाइडिक मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स. अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास आता है कार्बोनाइल. लेकिन इसके उल्ट भी तो होना चाहिए ना. हम ये भी तो सोचना चाहिए यार कार्बोनाइल से हम अगर अल्कोहल में जाना चाहिए तो कैसे जा सकते हैं. तो वो होता है रिडक्शन. अल्कोहल से कार्बोनाइल ऑक्सीडेशन के जरिए से, कार्बोनाइल से अल्कोहल रिडक्शन के जरिए से. क्लियर है? मतलब अल्कोहल में आप क्या अल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल लो या ऑक्सीजन ऐड करवाओ तो आपके पास कार्बोनाइल. अगर कार्बोनाइल से क्या कहते हैं हाइड्रोजन को ऐड करवाओ तो आपके पास अल्कोहल. अपोजिट केस है ना. तो ये एक पॉइंट है जिससे आपको मतलब प्रिपरेशन इजीली याद रह सकती है कि अगर आपको कहा जाए कि अल्कोहल से कार्बोनाइल बनाओ तो कैसे ऑक्सीडेशन से, और अगर कहा जाए कार्बोनाइल से अल्कोहल बनाओ तो कैसे रिडक्शन से. क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन. रिडक्शन तो हमें समझ आ गई कि रिडक्शन क्या है. कैटालिटिक रिडक्शन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा जो रिडक्शन, उसे हम कहेंगे कैटालिटिक रिडक्शन. इट इज डन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक प्लाडियम, प्लाटिनियम एंड निकल एंड गिव रिस्पेक्टिव अल्कोहल या करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एज प्रोडक्ट. अब क्या कहता है कि इसमें आप ना हाइड्रोजन को ऐड करवाते हो लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी में. वो कैटलिस्ट क्या है? प्लाडियम, प्लाटिनियम या निकल. और आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव अल्कोहल का मतलब क्या है? अगर आप कार्बोनाइल एक कार्बन वाला यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक कार्बन वाला अल्कोहल आएगा. अगर आप दो कार्बन वाला कार्बोनाइल यूज कर रहे हैं तो दो कार्बन वाला अल्कोहल यूज आएगा. तो इसका यही मतलब है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का. क्लियर है? अब ये देखिए आप फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन ऐड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल है. एक जो डबल बॉन्ड होता है ना उसके दोनों साइड पे जो एटम होते हैं ना वहां पर आपने एडिशन करवानी होती है. अब ये डबल बॉन्ड है, इसकी एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ कार्बन है.
तो एक हाइड्रोजन मैं इसके साथ अटैच कराऊंगा और एक हाइड्रोजन मैं इस कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3OH। तो आप देखें एक कार्बन वाला आपके पास था कार्बोनाइल और एक कार्बन वाला ही आपके पास आया अल्कोहल, तो ये है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नेक्स्ट वन है, अब आपके पास है 2 कार्बन वाला एस्टल्डिहाइड, एक कार्बन और ये 2 कार्बन, सेम उस तरह एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा, क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये बन जाएगा एथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें भी आप देखें 2 कार्बन वाला ही अल्कोहल आया फ्रॉम 2 कार्बन वाला एस्टल्डिहाइड। ओके, तो ये है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब आगे कीटोन, 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन ट्रांसफर उसी तरह, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन का एटम इधर, H2 मॉलिक्यूल है ना, एक हाइड्रोजन एटम इधर एक हाइड्रोजन एटम इधर, तो क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, ये आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें भी आप देखें 1 2 क्या कहते हैं कार्बन एटम्स है, इधर आपके पास ना ये CH3 है, ठीक है, 1 2 और ये 3 कार्बन और इधर भी 3 कार्बन, तो इस तरह करस्पॉन्डिंग अल्कोहल आता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई वी नीड सेकंड मेथड, हमें सेकंड मेथड की क्यों जरूरत पेश आई, हमारे पास कैटालिटिक रिडक्शन था ना, तो क्यों हमें मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड को क्यों यूज किया, उसकी रीजन हम डिस्कस करते हैं। रिडक्शन थ्रू हाइड्रोजनेशन इज इजी मेथड एंड कैन बी यूज ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कहता है कि हाइड्रोजनेशन एक सिंपल मेथड है और इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर भी यूज कर सकते थे, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक, इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है ना, वो इसको इस बेनिफिट से महरूम रखा उसने। अब वो ड्रॉबैक क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। बट इट आल्सो रिड्यूसेस अदर फंक्शनल ग्रुप्स, लेकिन ये क्या है, कार्बोनाइल जो मतलब डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करने के साथ साथ ना ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में हो तो उनको भी रिड्यूस कर देता है, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, नेगेटिव पॉइंट है। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या ये क्या कहते हैं इधर साइनाइड आपका, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो ये उनको भी क्या है, रिड्यूस कर देता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होते। हमने तो करवाना होता है रिडक्शन कार्बोनाइल कार्बन की, लेकिन ये दूसरों को भी साथ रिड्यूस कर देता है। ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। इसको रिएक्शन से भी दिखाता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके पास क्या है, एस्टल्डिहाइड है और साथ में उसमें डबल बॉन्ड भी है, मतलब एस्टल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये हाइड्रोजनेशन करवाई। अब हमने तो करवानी है इसकी रिडक्शन, लेकिन ये हाइड्रोजन ना इसका भी रिड्यूस करवा देता है, इसको भी रिड्यूस कर देता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक। तो क्या बनेगा, CH3, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, CH2 बॉन्ड एक हाइड्रोजन इधर और आएगा, तो ये CH2 हो जाएगा और इधर OH। क्लियर है ये पॉइंट कि कैसे ये दूसरे कंपाउंड्स को भी रिड्यूस कर देता है, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। NaBH4 reduces कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नॉट कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही रिड्यूस करता है, वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़वा, उनको नहीं डिस्टर्ब करता। तो ये इसका बेनिफिट है, तो इसलिए हम इसको भी यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिडक्शन को। अब आगे है जी रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसको हम डिस्कस करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन जो होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से ही होती है, मतलब जिसको आप रिएक्ट करवा रहे होते हैं उसकी रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो रिड्यूस कर रहा होता है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज कर रहे हैं, मतलब इसकी रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम उसको क्या है, रिडक्शन के पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है, दिस रिएक्शन इज डन अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, और ये रिएक्शन एनहाइड्रस कंडीशन में होता है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, ड्राई आप कह लें, वाटर जिसमें से रिमूव किया हो उसको कहते हैं एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों कराते हैं, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड ना बहुत तेजी से बहुत विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो इस रिएक्शन से रोकने के लिए हम क्या है, एनहाइड्रस सिचुएशन या कंडीशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, तो इसमें भी वही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा, जितने कार्बन वाला कार्बोनाइल होगा उतने कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा आपके पास रिडक्शन से।
सो ये आपके पास है कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड, NaBH4 ऐड किया तो आपके पास क्या है, उधर भी CH3OH आ गया। अब इसमें भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये वाला सेम है, जस्ट उधर H2 था, इधर NaBH4 है, बाकी आपके पास कार्बोनाइल और जो बनने वाला प्रोडक्ट अल्कोहल है वो सेम है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एस्टल्डिहाइड है NaBH4, उसी तरह CH3, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, एथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर है रिएक्शन? अब नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड का, वो हम डिस्कस करते हैं। और ये रिडक्शन का मैकेनिज्म है, तो उसको हम देखते हैं कैसे रिडक्शन होती है। इससे पहले ना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए, बोरॉन की, हाइड्रोजन की और सोडियम की, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में। बोरॉन की है 2.0, हाइड्रोजन की 2.1 और सोडियम की 0.93। अब हमारे पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अब इससे हमने हासिल करना है BH4 नेगेटिव, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। अब वो कैसे आएगा? अब सोडियम और बोरॉन के दरमियान है बॉन्ड NaBH4 में। अब आप जिसके दरमियान बॉन्ड होता है ना, हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। वो हम देखते हैं बोरॉन कितनी है 2.0, सोडियम की 0.93, मतलब बोरॉन ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू सोडियम के। तो ये जब ब्रेक होगा ना ये वाला बॉन्ड, तो बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, साथ ही सोडियम का भी ले जाएगा। तो इस तरह बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो BH4 नेगेटिव है ना, ये असल में नेगेटिव चार्ज बोरॉन पर है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती क्या है, निकाला गया है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है या उससे निकालते हैं तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो लेता है उस पर नेगेटिव, लेकिन जिससे लिया जाता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रिडोबोरेट। ठीक है, ये BH4 नेगेटिव को। एज मोर इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन आफ्टर आयनाइजेशन देन बिफोर, कहता है जब आयनाइजेशन हो गई ना, तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू बिफोर। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो गए देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जिसकी तादाद ज्यादा होती है हम वही चार्ज शो करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो तो नेगेटिव शो करते हैं, अगर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो तो पॉजिटिव शो करते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास बोरॉन के केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या है, नेगेटिव साइन शो करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि BH4 के केस, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव BH4 है, कैसे वो सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन है क्या, हाइड्राइड आयन बनते कैसे हैं, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। हाइड्राइड आयन वो होता है जिसके पास, मतलब हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसे हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। ठीक है, एनाइन होता है ये। और अगर हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। अब ये हाइड्राइड आयन बनता कैसे है? अब बंदा तो ये सोचता है यार हाइड्रोजन तो बहुत वीक चीज होती है, मतलब इसमें फोर्सेस ऑफ रिडक्शन मतलब समझने में तो ऐसी है कि बहुत वीक होती हैं, तो ये भी किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? जी ले सकता है। अब आप देखें BH4 नेगेटिव में, ये बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये है BH4, हाइड्रोजन बॉन्डेड है बोरॉन के साथ। अब जो भी बोरॉन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक इसका है बोरॉन का। क्लियर है? अब कोई भी आप देखें, इसको मैं लेता हूँ BH को, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0, हाइड्रोजन की 2.1, थोड़ी सही लेकिन हाइड्रोजन है पावरफुल बोरॉन से। तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन, जब ब्रेक होगा ना इधर से, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेगा और साथ बोरॉन का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, मतलब ये पूरा बॉन्ड पेयर ये साथ ले जाएगा, और यही बॉन्ड पेयर इधर शो करवाया गया है। क्लियर है? तो इसी वजह से इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है देन द प्रोटॉन, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 हो गए हैं, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये है हाइड्राइड आयन। जिस तरह ये वाला हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की फॉर्म में रिलीज हुआ है, इस तरह ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और एंड पर आपके पास बोरॉन बच जाएगा। तो इसीलिए दिस इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक दैट BH4 is the source of hydride ion. All 4 hydrogen atoms could be transferred to carbonyl compounds, so source of hydride ion. कहता है ये तमाम हाइड्राइड आयन, ये हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में हम कार्बोनाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं।
अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है यार, ये हाइड्राइडाइन है क्या, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? ये हाइड्राइडाइन न्यूक्लियोफिल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिल है। तो ये न्यूक्लियोफिल ही तो अटैक करता है कार्बन कार्बन पर, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिल है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं। अब वही हाइड्राइडाइन जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो अटैक करेगा कार्बन कार्बन पर। लेकिन इससे पहले एक चीज होती है, वो इधर मेंशन है, लेकिन मैं आपको क्या कहते हैं वोकली में आपको समझाता हूं वो क्या। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन ना ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा देगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। तो ऑक्सीजन जब ये वाला शिफ्ट करेगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा इधर से, और इधर से कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट करवाएगा। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब क्या होगा, ये हाइड्राइड आयन के पास ना इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये हाइड्राइड आयन कार्बन कहते हैं आप परेशान ना हो, आपकी तरफ से भी मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं और अपनी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, हम बस क्या बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन कहता ठीक है। तो इस तरह ये हाइड्राइड आयन फिर कार्बन के साथ आता है और ये वाला बॉन्ड बनता है, और ये आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इधर से पूरा बॉन्ड पेयर अपने ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हाइड्रोलाइसिस। दिस इज मेंशन दैट addition of sodium borohydride is carried out in 2 steps. First step is the reaction with sodium borohydride and next is the hydrolysis. ये हमने पहले देखा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन होता है वो असल में हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्शन होता है। क्लियर? और दूसरा है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अब हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं इसके अंदर, तो ये आपके पास आ गया। अब ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिल है, और इधर ये जो हाइड्रोजन है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफिल है। अब ये है गरीब इलेक्ट्रॉन के लिहाज से और ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से अमीर। तो गरीब जो है ना वो अमीर के पास ही जाएगा मदद के लिए। तो ये हाइड्रोजन इधर जब आएगा तो आपके पास बन जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, और ये जो OH है ना ये एज ए OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। तो इससे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्कोहल। क्लियर है? तो इस तरह मैकेनिज्म आप क्या है समझ सकते हैं, लिख सकते हैं किसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड का। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन क्यों हम यूज करते हैं या इसकी रिडक्शन क्यों यूज करते हैं। हालांकि हमारे पास रिडक्शन विद कैटलिस्ट था और वो एक इजी मेथड भी था, लेकिन हमने उसका ड्रॉबैक भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से क्या कंसेप्ट है उसका, कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कैसे हाइड्राइड आयन बनता है, हाइड्राइड आयन है क्या, ये सारी बातें हमने क्या है इस आर्टिकल में डिस्कस की हैं। सो इफ यू फाइंड सम गुड things, some good information from my lecture, so give feedback and recommend your fellows. Stay tuned and stay happy. Thank you.